नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरण कमल में सर्वप्रथम हम वंदन करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं, जिन्होंने पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम का यथारूप प्रस्तुतिकरण किया है। तो प्रभुपाद जी का आशीर्वाद की याचना करते हुए भगवान ने जो ज्ञान की बात कही है 13वें अध्याय में, आइए पुनः हम उनकी चर्चा करते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य के द्वारा। तो सर्वप्रथम हम भगवान ने जो श्लोक कहा है 13.8 से लेकर 12 में जो ज्ञान की बात कही है, तो हम पहला श्लोक उसका उच्चारण करेंगे। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। तो भगवान ने अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम और कल हमने श्रवण किया आचार्योपासना। तो हम 6 टॉपिक की चर्चा कर चुके हैं। आचार्य उपासन कल हमने चर्चा किया। आज हम भगवान ने जो ज्ञान की बात की है, तो 7वां जो ज्ञान की बात कही वो है शौचम, मतलब पवित्रता, और एक नाम शुद्धता भी है। लेकिन शुद्धता जैसे सफाई करना,
कचरे की सफाई करना, वो सब आदि जो है उसको शुद्धता बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो भगवान पवित्रता कहते हैं, वो पवित्रता के विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति करनी है, और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ही मनुष्य देह मिला है, और जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है वो व्यक्ति को पवित्र होना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। वो एक ही बात बोलते थे कि प्यूरिटी इज फोर्स, शुद्धता है, पवित्रता है, वो फोर्स है भक्ति में आगे बढ़ने का। तो अपने शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, तो पवित्रता होना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि शौचम का अर्थ पवित्रता, और पवित्रता दो प्रकार की होती है, एक बाहरी पवित्रता और एक आंतरिक पवित्रता। जैसे हम पवित्रता की बात करें तो जैसे हम भगवान के अल्टर में जाते हैं तो आचमन करते, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम केशवाय नमः। उसके बाद हम अल्टर में या भगवान की जो भी चीज है उसको हम स्पर्श करते हैं, या तो फिर गायत्री करते हैं, गायत्री करके अपने मन को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। और तीसरा प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्नान आदि करके हम चित्त को, मतलब ये जो आचमन है, गायत्री है, उनके द्वारा हमारे चित्त को पवित्र करते हैं। और दूसरी पवित्रता है हम स्नान करके, जो बाहरी पवित्रता है। तो बाहरी और आंतरिक दो पवित्रता की बात करते हैं। बाहरी पवित्रता स्नान करना, जो भक्त है इस्कॉन के, जो वैष्णव है, खास करके सभी वैष्णव को क्या करते हैं, पवित्र रहने के लिए जब भी वो शौच जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो स्नान करते हैं, वो भी एक पवित्रता है। तो करना चाहिए स्नान। हमारे तो भक्त जब ट्रेन में भी मुसाफरी करते हैं तो 2 दिन की जर्नी है, जगन्नाथपुरी जाना है तो 2 दिन है, तो अगर वो ट्रेन में भी अगर टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वहीं टॉयलेट जो बाथरूम होता है उसमें स्नान कर, ट्रेन में भी स्नान कर लेते हैं। तो ये शुद्धता वास्तव में रखना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए भक्तों को कि इसके द्वारा पवित्रता जीवन में आती है। जो बाहरी पवित्रता होगी, आंतरिक पवित्रता होगी, तो निश्चित हमारे आध्यात्मिक जीवन में फोर्स मिलेगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति कभी एक तो स्नान के द्वारा भी पवित्र हुआ जाता है और एक का मंत्र के द्वारा पवित्र हुआ जाता है। कभी कभी होता है ऐसा कि भक्त सुबह जल्दी जग जाता है और कुछ पानी का या सुविधा नहीं होता है, तो आप खाली आचमन कीजिए, हाथ पैर धोकर सिर पर पानी छिड़कर और फिर आचमन करके आप माला जप कर सकते हो। तो उसके साथ एक मंत्र बोलना चाहिए। जैसे कोई सुविधा नहीं है तो मंत्र है ना, ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्वस्ता गतुपिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सबाह्यां भंतरि सूचि से विष्णु से विष्णु से विष्णु। तो इनके द्वारा भी आप पवित्र हो जाते हैं मंत्र के द्वारा। तो मंत्र की भी शुद्धि है, यो आंतरिक शुद्धि हुई। तो वैसे देखा जाए तो अगर हमारे पास सुविधा है पानी की जो भी है तो हमको स्नान कर लेना चाहिए 100%, उसमें आलस नहीं रखनी चाहिए। अगर नहीं है सुविधा तो हम मंत्र का उपयोग कर सकते तभी। या फिर ऐसा भी कहा गया है कि कभी हाथ हमारे गंदे हो चुके हैं, कोई पानी की सुविधा नहीं है, तो मिट्टी जो है, मिट्टी से भी हाथ धोना भी एक शुद्धि है, तो उससे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ एक बाहरी पवित्रता की बात हुई है। मानसिक पवित्रता, मन की शुद्धि भी बहुत होनी जरूरी है। कहते हैं कि मानसिक पवित्रता रखने से हमारी जो चेतना है वो शुद्ध होती है, पवित्र होती है। अगर हम पवित्रता, मानसिक पवित्रता नहीं रखेंगे तो कहते हैं हमारे अंदर तमोगुण आ जाएगा।
इसे प्रयत्न करना चाहिए, बाहरिक भी और आंतरिक दोनों पवित्रता के लिए, है ना। पवित्रता मतलब देखो, दया रखना, क्षमा, उदारता, उदारता होनी चाहिए, दूसरों को कृष्ण भावना देने की, दूसरों के प्रति उदारता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, क्षमा की भावना होनी चाहिए। ये सब मन की पवित्रता है। अगर कोई व्यक्ति हमारा खराब भी करता है, हमारा बुरा करता है, तो हम उसको क्षमा का भावना रखें, ये मन की पवित्रता है। हम कुछ बदला लेने के लिए, उसको सामने कुछ क्षति पहुंचाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो ये मन की शुद्धता नहीं है। इसे मन की शुद्धता बहुत जरूरी है, और मन इतना पावरफुल है, मन की शुद्धता नहीं रखेंगे तो मन कुछ नहीं करने देगा हमको। इसलिए हमको, मैंने 1-2 दिन पहले कहा था कि शास्त्र को पढ़कर, उसकी अंडरस्टैंडिंग को पढ़कर, समझकर दिमाग में डालना चाहिए, हृदय में उतारना चाहिए, और सहन करना सीखना चाहिए। अगर हम सहन करना नहीं सीखेंगे तो उद्विग्न रहेंगे, और जब मन उद्विग्न रहता है तो अपवित्र रहता है, और अपवित्र मन कभी भी हमको सुख नहीं देता है, ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने देता है। इससे मन की शुद्धता बहुत होनी जरूरी है, वरना तमोगुण आ जाए। तो मन की शुद्धता कैसे लाए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति की 9 विधि है, जो प्रहलाद महाराज ने कहा है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। 9 विधि है, उसमें मुख्य है श्रवण कीर्तन। कोई व्यक्ति भगवान की कथा का श्रवण करता है, भगवान ने भगवद गीता, श्रीमद् भागवत की जो कथा है, फिलोसॉफी, उनका श्रवण करता है, तो कहते हैं मन की शुद्धता होगी। और दूसरा जो है श्रवण और कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्रवण कीर्तन के द्वारा शुद्धि होती है। हम सब भक्ति में आए प्रभुपाद जी की कृपा से। उसका कारण क्या हुआ? कहीं ना कहीं हमने श्रवण किया है, या तो भगवान के नाम का भक्तों के मुख से श्रवण किया है, या भगवान की कथा भक्तों के मुख से श्रवण किया है। कहीं ना कहीं हमने श्रवण किया है, तो श्रवण के माध्यम से हम यहाँ आए, और श्रवण के द्वारा फिर भक्तों की कृपा से हम कीर्तन करने लगे भगवान के नाम का। तो माध्यम क्या है? भक्ति में आने का श्रवण कीर्तन, और श्रवण कीर्तन के द्वारा भक्ति में आए। लेकिन क्यों आए? जब हमारी मन शुद्ध हुई। जब तक मन शुद्ध नहीं होता तो व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता अंदर, अच्छे विचार भी नहीं आते हैं। तो श्रवण कीर्तन जो है वो बहुत जरूरी। जैसे आप देखिए नारद मुनि ने एक शिकारी मृगारी का उद्धार किया। इतना नीच व्यक्ति था, मतलब एक पशुओं को मारता था, और वो आधे पशुओं को जब तड़पता हुआ देखता था तो वह प्रसन्न होता था। ऐसी उनकी चेतना एकदम डल थी, उनका मन एकदम डल था। लेकिन जैसे ही नारद मुनि के मुख से उसने कुछ आध्यात्मिक भगवान के विषय में शब्द श्रवण किया, उसका जीवन परिवर्तन है। वाल्मीकि मुनि, उसके भी विषय में हम सबको पता ही है ना। और प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो विदेशी लोग कैसे रहते थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी की कृपा से उनके मुख से भगवान के पवित्र नाम का श्रवण किया, और भगवान की पवित्र कथा का श्रवण किया, वो लोग भक्त बन गए, ब्राह्मण बन गए। तो इसी तरह से कहने का तात्पर्य कि मन की शुद्धता श्रवण और कीर्तन के द्वारा होती है। तो हमको नित्य श्रवण कीर्तन करने का प्रयत्न करें। प्रभुपाद जी कहते हैं नित्यम भागवतम सेव्य। हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें, और अगर श्रवण करने का वो होना तो हम पढ़ाई करें। भगवद गीता में इतने सुंदर तात्पर्य है। हमको आलस देखो मैं आपको सीधा बताता हूँ, हमको आलस होती है पढ़ने में, लेकिन याद रखना भगवान का जो भागवतम भगवद गीता इतना सुंदर ग्रंथ है कि आपको भले आलस हो, लेकिन फिर भी आलस है, इच्छा नहीं है पढ़ाई करने के लिए, जबरदस्ती अगर आप 1, 2, 3 तात्पर्य पढ़ लिए प्रभुपाद जी के, आपको गारंटी देता हूँ आपको रुचि आएगी अंदर, और पढ़ने की इच्छा होगी, और पढ़ने की इच्छा होगी, क्योंकि ये आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है उसमें निश्चित पवित्रता होती है, और वो पढ़ने से हमें भी पवित्रता आती है। तो श्रवण कीर्तन करना बहुत जरूरी है, जिससे हमारी मन की शुद्धि हो,
जैसे नंद बाबा को देखिए आप, जब भगवान श्री कृष्ण वसुदेव नंद बाबा के घर छोड़ गए और दूसरे दिन नंदोत्सव हुआ, और नंद बाबा को जैसे पता चला उनकी बहनों के द्वारा कि भैया आपके घर लालो भयो है, नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए और तुरंत वो दौड़े। कहाँ दौड़े? यमुना नदी। क्या किया? स्नान किया। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जातालाद महामना। महामन वाले नंद बाबा आहूय विप्रान वेद ज्ञानम स्नात शुचिरा अलंकृत। स्नान किया यमुना में, यमुना में स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध कर कर सुंदर अलंकार धारण किए, और अलंकार धारण करके वो वेदों की स्तुति मतलब भगवान के नाम का जप करना चालू किया। तो बाहरिक शुद्धि किया नंद बाबा ने, और आंतरिक शुद्धि के लिए भगवान का नाम गान किया। और कहते वेद ज्ञानम स्नातम शुचि अलंकृत वाचयित्वा स्वस्थयनम जात कर्मात्मज। अपना आत्मज का जात कर्म करने के लिए अनेक ब्राह्मणों को बुलाए, और समस्त ब्राह्मणों ने वेद की स्तुति किया, वेद के मंत्रों का गान किया और पूरा वातावरण को पवित्र किया। तो ये जो पवित्रता है, शुद्धि है, तो नंद बाबा से हम समझ सकते हैं कि बाहरिक शुद्धि पानी से होती है, जल से होती है, और आंतरिक शुद्धि है वो भगवान के मंत्र से, भगवान की कथा श्रवण कीर्तन करने से आंतरिक शुद्धि होती है। इससे कभी कभी लोग घर में कुछ पाठ कराते हैं वेदों का, या तो फिर गौमूत्र छिड़कते हैं, तो पवित्र चीज है, तो पवित्रता उससे आते। तो यहाँ मुख्य मोटा मोटी कह रहे प्रभुपाद जी के श्रवण कीर्तन के द्वारा मन की शुद्धि होगी, और आंतरिक शुद्धि है वो बाहरिक शुद्धि से भी मुख्य है। तो आंतरिक शुद्धि होना बहुत जरूरी है। लोग बाहर से तो बहुत सुंदर स्नान कर कर मेकअप कर कर घूमते, अच्छे कपड़े पहनकर, तो खाली बाहरिक शुद्धि से या बाहरी देखाव से कुछ होने वाला नहीं है। शुद्धि दो प्रकार की है, लेकिन जब तक आंतरिक शुद्धि नहीं है तब तक बाहरिक शुद्धता का कोई सवाल नहीं है, कुछ काम का नहीं है। इसे आंतरिक शुद्धि बहुत होना जरूरी है। इसे दया, क्षमा, उदारता है, वो सब निश्चित होना चाहिए। तो ये मन की शुद्धता है, क्षमा करना, किसी को दया। इसे कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ही बात है कि कालेन स्नान शोचाभ्याम संस्कारे तपसेज्जया शुद्धन्ति दाने संतुष्टा दिव्यानाम आत्मविद्या। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, स्नान से शरीर शुद्ध होता है। आप श्लोक खुद पढ़ सकते हो, 10वां स्कंद 5वां अध्याय 4था श्लोक। स्नान से शरीर शुद्ध होता है, सफाई करने से मलिनता, मतलब जैसे हम घर में झाड़ू मारते तो जो कचरा होता है, मलिनता होती है, वो दूर हो जाती है। संस्कार से जन्म शुद्धि होती है। जैसे कोई बालक की जन्म होते तो अनेक संस्कार होते हैं, नामकरण संस्कार, नाड़ी छेदन संस्कार, अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं। 16 संस्कार की बात की, और अंत में एक संस्कार तो सभी के लिए कॉमन है, भगवान को छोड़कर अंतिम संस्कार सबके लिए कॉमन है। तो ये 16 संस्कार हैं, और कहते हैं कि संस्कार से जन्म शुद्ध होता है, तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती है। जब तपस्या करते, सुबह जल्दी जगते, एकादशी का पालन करते, सुबह भगवान का जप कीर्तन करते, तो ये तपस्या करते हैं तो इंद्रिय की शुद्धि होती है। क्योंकि हमको परेशान करने वाला क्या इंद्रिय है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, षष्ठ इंद्रिया, 6 इंद्रिया जो है, मैं अंश जीव लोक जीव भूत सनातन मन षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये 6 इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति फंसा है। तो इंद्रिय की शुद्धि होगी जब हम तपस्या करेंगे। इससे, और उसमें भी मन मुख्य है।
दान से, हम अगर किसी को दान देते तो दान से धन की शुद्धि होती है। हमारे पास जो भी धन है वो दान देने से, प्रभुपाद जी यहाँ दान की जब बात आती है ना, तो प्रभुपाद जी तुरंत कहते हैं कि परफेक्ट पात्र होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को दान देना है। कवि गंग कहे शाह अकबर, कुपात्र को दान दियो ना दियो। कुपात्र अगर व्यक्ति मिल गया, उसको आपने दान दिया, तो हो सकता है कि वो दान जो है वो आपको ही कर्मबंधन बढ़ाए। इससे दान भी सोच समझ कर देना है। दान भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में आया है, और उनके द्वारा अगर आप सही जगह पर दान देते हो तो निश्चित आपकी धन की शुद्धि होती है, और वो धन है वो भी पवित्र होता है। तो यहाँ दान से धन की शुद्धि है, संतोष रखने से मन की शुद्धि होती है। संतोष नहीं है तो मन उद्विग्न रहेगा, कितना भी होगा। 1000 हमारे पास 1000 रुपये तो 100 रुपये तो लगेगा, 1000 रुपये हो मेरे तो खुश हो जाऊंगा। 1000 रुपये आते तो विचार करते 10,000 हो, 10,000 आते तो 1,00,000 हो, 1,00,000 हो तो 1 करोड़ हो। अभी लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए, फिर भी संतोष न होने के कारण दिन रात भटक रहे हैं। क्यों? पैसे के लिए। हरि धन, भज धन, बाज धन, रतन धन खान, जब आयो संतोष धन, सब धन धूरी समान। अनेक प्रकार के धन होते, लेकिन जब तक संतोष नहीं है वो समस्त धन दुख का कारण बनेगा। इसलिए यहाँ कहते संतोष से मन शुद्धि होती है। और आखिर में कहते कृष्ण भावनामृत, अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है तो आत्मशुद्धि होती है। इस समस्त शुद्धि में सर्वश्रेष्ठ शुद्धि आत्मशुद्धि। इससे मैंने आपको पहले बताया कि जो 20 ज्ञान की बात है उसमें से एक भगवान कहते 15वीं या 16वीं बात है, भगवान कहते हैं कि मैं मुझ में अनन्य भक्ति होना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति भगवान, एक 20 ज्ञान की बातों में से जो एक ज्ञान की बात है भगवान में अनन्य भक्ति होना, अगर वो निकल जाएगी, वो नहीं करता है और बाकी सब वो प्राप्त करता है, कुछ काम का नहीं। तो यहाँ यही बात है कि कृष्ण भावनामृत अगर कोई व्यक्ति करता है तो आत्मशुद्धि होती है, क्योंकि आत्मशुद्धि है तो ये सब कुछ काम का है। बाकी अगर ये सब दान है, तपस्या है, संस्कार है, और अगर आप कृष्ण भावनामृत नहीं अपनाते, आत्मशुद्धि की प्रक्रिया नहीं अपनाते, तो वो जो हमारे पास गुण है वो रहेंगे नहीं ज्यादा। इसलिए बहुत सुंदर यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा सवे पुंसा परोर धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध। भगवान के अहेतु की हम भक्ति करते तब आत्मा प्रसिद्ध मतलब प्रसन्न होती है, और वही सबसे बड़ी हमारी सफलता है। तो यहाँ कहते कृष्ण भावनामृत से आत्मशुद्धि होती है। तो आपको ये बात बहुत सुंदर श्लोक है। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि शरीर की कितनी भी हम शुद्धि करें, शरीर कभी शुद्ध होने वाला ही नहीं है। इसलिए हमारा एक प्रयत्न होना चाहिए कि हम आत्मशुद्धि करें, और आत्मशुद्धि करने के लिए निश्चित कृष्ण भावनामृत ही हमारा सही उपाय है, सही मार्ग है ना। इससे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे शरीर के सभी छिद्रों से कचरे के अलावा क्या निकलता है। लोग इतना ब्यूटी पार्लर में जाते, इतना सज धज के आते, और मूर्ख लोग उसकी वाह वाह करते कितना सुंदर है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टि से बुद्धि चलाकर थोड़ा विचार करे तो हमारे शरीर में 9 छिद्र है। वैसे देखा जाए तो रोए हैं तो हजारों करोड़ों छिद्र है, लेकिन मुख्य मोटा मोटी 9 छिद्र है, और 9 छिद्र में से निकलता क्या है? कचरा, दूसरा कुछ नहीं निकलता है। तो ये शरीर है हमारा, और ये ऐसा शरीर कभी शुद्ध होने वाला नहीं है। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मशुद्धि वही मुख्य है, शरीर यहीं पड़ा रहेगा और जल जाएगा। आत्मशुद्धि मुख्य है। मैं आपको बारंबार कहता हूँ, हमारी जो राजस्थान की एक महिला है, एक स्त्री है, एक भक्ता है, रूप कुंवरी है ना, वो कहती है मल मूत्र को नरतन भयो, निष्फल है ये चाम, ये चमड़ा है निष्फल है, मल मूत्र से भरा हुआ, बिन हरि भजन शुद्ध न हवे। जो पवित्र है वो कब हो? कैसे? वो भगवान के कीर्तन कथा के बगैर ये शुद्ध होने वाला नहीं है। इसे कहते हैं कि निष्फल है ये चाम, बिन हरि भजन शुद्ध न होवे, चाहे धो आठो या
एक याम मतलब 3 घंटा, 8 याम मतलब 24 घंटे, 8 याम 24 घंटे आप इनको धोते रहो, लेकिन कभी भी ये शुद्ध होने वाला, पवित्र होने वाला नहीं है। इसे यहाँ प्रभुपाद जी कहते कि हमारे जीवन की जो शुद्धि है वो शुद्धि, आंतरिक शुद्धि होना, आत्मा की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। मतलब झूठ, कपट है ना, वो सब मन की अपवित्रता है। मन को पवित्र रखने के लिए झूठ नहीं, फिर ये जो कपट है, ईर्ष्या है, वो रखना मन की शुद्धि नहीं है। जो मन की शुद्ध व्यक्ति होता है वो एकदम सहनशील होता है, शांत होता है, और दूसरों, उनकी भावना होती है कि दूसरों का भला कैसे हो। तो और प्रभुपाद जी कहते खान पान में पवित्रता रखनी चाहिए। व्यक्ति अभी मांस खाता है, तमोगुणी आहार खाता है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति को सत्वगुणी आहार लेना चाहिए, क्योंकि भगवान भगवद गीता में सत्वगुणी आहार की बात करते हैं। लोग मांस आदि है ना, वो फ्रेश नहीं है, मांस थोड़ी ना फ्रेश होता है ना, तो बहुत सावधानी से हमको जीवन व्यतीत करना चाहिए, और हमारा जो आहार होता है वो सत्व होना चाहिए। अगर सत्वगुणी आहार हम नहीं करेंगे तो मन शुद्धि नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि तात्पर्य के आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्धि होने से मन की शुद्धि होती है, और भगवद गीता में भगवान कहते हैं सत्व गुण आहार खाना चाहिए, सत्व गुणी है ना। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिय। रूपा जी कहते हैं भोजन सात्विक होना चाहिए, सात्विक प्रिय लगना चाहिए हमको। वह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, और बल, स्वास्थ्य, सुख, तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्य तथा हृदय को बढ़ाने वाला होना चाहिए। तो सत्वगुण आहार लेना, इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आप ये जो सत्वगुणी भोजन है वो भोग मुझे लगा सत्वगुणी। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि आंतरिक शुद्धि के लिए आहार भी बहुत बहुत जरूरी है, पवित्र रखने का, सत्वगुणी प्रसाद लेने का। बहुत सुंदर आगे भी भगवान कहते हैं कि रजोगुणी आहार किसको कहते हैं, तमोगुणी आहार किसको कहते हैं। हम जब पका लेते भोजन, उसके बाद बासी हो जाता है 4, 5, 6 घंटे के बाद, तो वो नहीं खाना चाहिए, वो रजोगुण तमोगुणी हो जाता है। और जब हम खाते तो उसमें मिर्च मसाला भी वैसे अभी के डॉक्टर भी कहते हैं कि कलयुग में लोगों का शरीर इतना पावरफुल नहीं है, इससे ध्यान रखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी शुद्धि के लिए हमको खान पान भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम तमोगुणी रजोगुणी खान पान करेंगे तो मन कभी शुद्ध नहीं होगा, उद्विग्न होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मच्छर ये सब, और ऐसा होने से कभी भी हम पवित्रता नहीं रखते। इसे खान पान में बहुत रखनी चाहिए। इससे अंत में कहते प्रभुपाद जी के इसी तरह हमको जो पवित्रता, क्योंकि पवित्रता जो है वो एक धर्म का एक अंग है, वो हम श्रवण कर चुके हैं। धर्म का एक अंग पवित्रता है। यहाँ भगवान ज्ञान की बात में पवित्रता लाए हैं, ज्ञान की बात में दया नहीं आई है। दया शब्द भगवान ने लगा, पवित्रता लेके शब्द, क्योंकि जो पवित्रता है वो ही आध्यात्मिक जीवन में फोर्स करता है। ऐसे ऐसा मत समझना दया और भगवान ने सब नहीं, वो धर्म का है, वो रखना ही चाहिए। वैसे इसमें ज्ञान की बात में बीच में भले मेन टॉपिक दया ना हो, लेकिन उसमें आ ही जाता है। जैसे मैंने आज ही आपको बोला कि मन की शुद्धि के लिए दया भी होनी जरूरी है। मन की शुद्धि के लिए दया होनी जरूरी है और क्षमा होनी जरूरी है। तो ये सब मन की शुद्धि है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो शौच है, पवित्रता है, वो भक्तों को पूरा रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि पवित्रता के द्वारा ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगी। जैसे पवित्रता आती है तो झूठ, असत्य बोलना, मतलब कपट करना, फिर क्षमा की भावना आती है, कपट नहीं न करे ऐसी भावना अगर आती है तो पवित्रता
निश्चित होती है हमारे मन में। अगर पवित्रता नहीं है तो हम किसी को देखकर, कोई व्यक्ति भक्ति में भी आगे बढ़ रहा है या कोई भी फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तो उसको देखकर ईर्ष्या करेंगे, कुछ ना कुछ हम फंस जाएंगे। इससे पवित्रता होनी बहुत जरूरी है। और पवित्रता कोई दुकान में जाकर पवित्रता मिलने वाले नहीं है। पवित्रता शास्त्र का श्रवण कीर्तन करने से, उनको पठन करने से और भक्तों के संग में भक्तों की सेवा कृपा प्राप्त करने से ये धीरे धीरे आता है। बाकी एक अनुभव की बात बता देता हूँ कि कुछ भी हम श्रवण कीर्तन कर लें जीवन में, कितना भी श्रवण कीर्तन इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन अगर वैष्णव की कृपा नहीं है और भगवान की, मतलब वैष्णव कृपा होगी तभी भगवान कृपा करेंगे, तो गुरु वैष्णव प्रसन्न हो। इससे हमको ध्यान रखना है कि हम भक्तों के टच में रहें, भक्तों के टच में रहे और भजन हमारा ऐसे ही जारी रखे और अहंकार, ईर्ष्या को, निंदा को छोड़कर हमारे मन की, हमारे हृदय की बाहरी सभी तरह से हम पवित्र रहे और पवित्रता का ध्यान रखते हुए हम भक्ति में ऐसी प्रगति करें। तो बस आज हम पवित्रता के विषय में इतना ही एक संदेश देना चाहते हैं प्रभुपाद जी की तत्व के द्वारा। कल हम और आगे श्रवण करेंगे स्थैर्य मतलब स्थिरता। तो उसके विषय में कल हम 8वां टॉपिक है, 8वें ज्ञान की बात है जो भगवान कहते हैं। तो कल हम पुनः 6 बजे मिलेंगे और तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की